हेलो गाइस। फाइनली गेट 2022 होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अगर आपको जानना है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं अब की बारी उन्होंने कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग। और हाँ, अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा आपका एडमिट कार्ड तो भी क्या करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आप रेगुलर जब लाइक का बटन दबा दोगे और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि वो आपकी इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं आपके केमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब करना है। चलो शुरू करते हैं। तो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हो स्क्रीन, मैंने गेट की ये ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, गेट 2022 की, ठीक है। एंड इसमें स्पेशली लिखा आ रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड अवेलेबल फ्रॉम जनवरी 15 2022। यानी इसका मतलब अब रूमर्स जो भी जितने थे या डाउट था फाइनली कि पेपर होगा नहीं होगा क्या वॉट सब खत्म, पेपर हो रहा है। और मैंने पहले ही कहा था अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना है ना। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, ये लॉग इन बटन पे आपने जाना है, ठीक है। लॉग इन पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है। लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑब्वियसली आप लोग रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको जस्ट एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे, ठीक है, ये एनरोलमेंट आईडी या ईमेल एड्रेस जो भी है, आप दोनों में से आपको ध्यान है वो आपको डालना है। देन पासवर्ड डालना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हुए सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगी बिकॉज मैंने अप्लाई नहीं किया है गेट के लिए, सो आई वुड लेट यू नो अप्लाई जिसने कर रखा होगा उसको क्या दिखेगा। एप्लीकेशन स्टेटस आपका ऑब्वियसली आप ऑलरेडी फिल कर चुके एग्जाम, तो ये आपको एनरोलमेंट आईडी यहाँ दिखेगी, एप्लीकेंट का नेम दिखेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एंड उसमें आपका क्या होगा, क्लिक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड आपका आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड फर्दर अगर आप ध्यान दें उसके आगे क्या क्या चीजें हैं, ये सैंपल आप कह सकते हैं कि इस तरह का आपका कुछ एडमिट कार्ड आएगा। ये पिछले साल का है, मैंने आपको पहले कहा मैंने गेट इस बार नहीं भरा है, तो आपको जो सैंपल दिखा रही हूँ कि कैसा आपका एडमिट कार्ड होगा। इसमें ये इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगी क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे ना, पूरे इंस्ट्रक्शंस के नीचे, इंस्ट्रक्शन के बाद नीचे एक स्पेशली लिखा होता है कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बॉक्स को आपने टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, या प्रिंट एडमिट कार्ड। उसके नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। अब चलते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड में आपको क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या नहीं है, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। इंस्ट्रक्शंस में भी देखो, सबसे पहली बात तो ये है एडमिट कार्ड में आपको लेके जाना है एक वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, अपना सैनिटाइजर, ये आपको पता है कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, अपनी वाटर बॉटल, एक छोटी वाटर बॉटल लेके जाना। एंड उसमें तो इनफैक्ट मेंशन है कि अपनी पेन पेंसिल लेके जाना है। आपने आपने सिर्फ एक पेन लेके जाना है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं होता। स्क्रिबल पैड आपको वहीं मिलता है, राइट। तो आपने एक वैलिड आईडी प्रूफ वो लेके जाना है जिसपे आपकी फोटो बिल्कुल सही हो, क्योंकि बहुत बार फोटो अगर आपकी सही नहीं है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो फोटो सही वाला लेके जाना है आपने, ठीक है। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ रखना गाइज, क्योंकि हो सकता है कि इन केस जरूरत पड़ जाए, वैसे नहीं भी पड़ेगी तो भी, बट अपने पास होनी चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ, मास्क हो गया आपका, ठीक है, सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उन्होंने पहले ही मेंशन किया छोटी। आईडी प्रूफ के लिए आप देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। एंड पैन कार्ड, लाइसेंस, जो भी आप लेना चाहें जिसमें आपको लगता हो कि आपकी फोटो क्लियर है। क्या नहीं लेके जाना है एग्जाम में, ये सब अब चीजें आपको पता है, किसी भी तरह के पेन पेंसिल ले जाना, बट हाँ वॉचेस या रबर बैंड एंड ऑल जो होते हैं, बहुत ज्यादा लोग कई बार गर्ल्स फैंसी ले पहन के चली जाती है, वो सब नहीं करना है। सिंपल रबर बैंड लेके जाना, अदरवाइज वो सब निकलवा दिया जाता है, ठीक है ना, चेंज करने को कह देते हैं। कोशिश करना इयरिंग्स एंड ऑल ये सब चीजें भी मत डालना, क्योंकि वो सब कुछ रखवा देते हैं फिर, फाइन। एंड उसके अलावा आपके एडमिट कार्ड में बहुत सारी चीजें मेंशन है, कौन सा सेशन है, सेशन टाइम, डेट, एग्जाम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, जोन, कोड, सेंटर नेम, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी मेंशन है और इंस्ट्रक्शंस भी ऑलरेडी दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी कि क्या है, ठीक है। मेन चीज आपकी ये है कि अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कभी कभार नेट की दिक्कत होती है बेटा, तो ये सबसे पहले चेक कर लेना डाउनलोड करने से पहले कि आपका नेट सही है या नहीं है, लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें प्रॉपर भरी हैं कि नहीं भरी हैं। अच्छा, उसके लिए भी एक चीज है कि कुछ बच्चों का लॉगिन आईडी वो भूल जाते हैं,
ठीक है? लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर आप भूल चुके हैं एनरोलमेंट आईडी, तो आपको पता है ना, इसी पेज पे नीचे दिया होता है फॉरगॉट करके लिखा होता है एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड। इसको आप क्लिक करके दोबारा से, जैसे आप नॉर्मली अपनी आईडी को लेके करते हो ना, वैसे ही फॉरगॉट आईडी पासवर्ड करके दोबारा से आपने अपनी जीमेल आईडी एंड ऑल जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो उसमें ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा, उस पे ओटीपी आएगा, उसकी हेल्प से आप दोबारा लॉगिन कर पाओगे, ठीक है ना? चेंज करके लॉगिन कर पाओगे। तो वो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे भूल चुके होते हैं अब तक, राइट? तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट एन ओटीपी, ऑलरेडी हैव एन ओटीपी, इस तरह की ऑप्शंस आएँगी फॉरगॉट लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं लॉगिन तब। डिटेल्स आप एंटर करेंगे, ठीक है? डिटेल्स एंटर करके अपना उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा आपका, ओटीपी आने के बाद आप इज़िली लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अब आपको मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस में बेटा मेन चीज़ ये आपको 14-15 इंस्ट्रक्शंस दी होंगी और मैंने बताया ना नीचे ऐसे इस तरह से लिखा होगा, उसके आगे ब्लॉक है, बॉक्स, उसको टिक करके आपको फिर डाउनलोड करना है। तो मेन इंस्ट्रक्शंस में आपका ये है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन लोगों ने गेट का फॉर्म भरा होगा, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस ज़रूर रीड कर लेना। इसमें मेन चीज़ क्या है, प्रिंट आउट आपने निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर्ड कॉपी निकालें, बट प्रिंट आउट निकाल के जाना है आपने, राइट? एंड A4 साइज़ पेपर पे निकालना है। फोटोग्राफ आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ अपनी लेके जाओगे, मैंने आपको बता दिया। 60 मिनट्स पहले यानी 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे रिपोर्ट कर देना है। यहाँ पे बोला हुआ है to facilitate the verification of the identity, candidates must report of at the examination venue at least 60 minutes, ठीक है? एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस जो आपकी पिछली बार थी, इस बार ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो मैं आपको इसलिए ये सैंपल कॉपी दिखा रही हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है? सो कैंडिडेट्स आपके जितने भी जो भी स्टूडेंट्स जाएँगे वो 1 घंटा पहले चले जाएँ। आफ्टर ऑल काफ़ी कुछ चेकिंग होती है, सारी चीज़ें हैं, उसमें टाइम लगता है, तो आपको पहले ही जाना है। दूसरी बात ये है कि जो लॉगिन का टाइम है, आपको पता है ना, आपकी सीट्स अलॉट होते हैं गेट में, अपनी-अपनी सीट्स अलॉट है, वहाँ पे आपको स्क्रिबल पैड मिलता है, राइट? एंड पेन भी मिलता है, बट स्टिल इन्होंने मेंशन कर रखा है तो आप एक पेन ले जाना, ठीक है? ब्लैक पेन एंड वाटर बॉटल, मास्क, सैनिटाइजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइन। कोविड की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर किसी को सिम्पटम्स, वैसे तो होने नहीं चाहिए, थोड़े बहुत भी अगर सिम्पटम्स हैं, कुछ भी ऐसा लगता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी दोबारा से चेकिंग होगी। किसी के भी अगर कोविड के सिम्पटम्स थोड़े बहुत भी नज़र आए, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है? ये चीज़ हो गई। उसके अलावा बेटा आपका जो मेन चीज़ आपको ध्यान देना है कि यस, जो बच्चे नया फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनको पता होगा कि आपको पूरा एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम वो आपका जो लॉगिन आईडी है, जैसे ही वो टाइम स्टार्ट होता है, वो आपको वो बता देते हैं कि आप लॉगिन कर लो। पासवर्ड वो बता देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है। आप लॉगिन करके एग्ज़ाम शुरू कर सकते हो, ठीक है? मतलब आपका वो जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखने लग जाएँगे। उसके पहले तक आपका क्या होता है कि वो स्टार्टिंग की सिर्फ़ इंस्ट्रक्शंस दिख रही होती हैं। उसके अलावा आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना? तो हर बच्चे का अपना एक सेटअप है जहाँ पे अपना उसको एक डेस्कटॉप मिला होगा जिस पे वो बैठेगा और वो आपका जो टाइम अलॉटेड है एग्ज़ाम का उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो आपको टाइम आपको वहाँ पे दिखता रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? टाइमर आपको नज़र आता जाएगा और एक चीज़ और, वर्चुअल जो आपका कैलकुलेटर है वो भी आपको अवेलेबल होगा। तो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस जो भी आते हैं, उसमें कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है गेट में मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि जो आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं एंड न्यूमेरिकल टाइप, एनएटी टाइप, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते बेटा, बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग है बट उसमें नहीं है, ठीक है? सो ध्यान देंगे, 1 घंटा पहले पहुँचेंगे आप, टाइम से पहले पहुँचो ताकि वैसे भी रिलैक्स रहो तो बेटर परफ़ॉर्म कर पाओगे एंड जो आपका लास्ट टाइम है, लास्ट मिनट है मतलब लास्ट एंट्री 30 मिनट्स एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के बाद, उसके बाद बच्चे को लॉगिन करने की जो मतलब सुविधा है वो नहीं है। कहने का मतलब है अगर बच्चा कोई लेट आया और 30 मिनट्स बाद जाके लॉगिन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि आप टाइम से जाएँ, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस मैं आपको सारी दे चुकी हूँ, इसके अलावा इसमें कोई और ऐसी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिएगा टाइम से, ठीक है? एंड येस, तो ऑल द बेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो गेट की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे थे, जो भी काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, फाइनली गेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो जैसा भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? एंड एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद भी ज़रूर बताना कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? एंड प्लीज़ गाइज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है छोटी-छोटी चीज़ों को समझने में, इंस्ट्रक्शंस में। तो सब मैंने यहाँ कवर किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, जो भी आएगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। बने रहिए हमारे साथ। तो बाय बाय, टेक केयर। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है? बाय।